जो पढ़ेंगे ध्यान से समझो, अब जो हम पढ़ेंगे, जो डेरिवेशन वगैरह करेंगे, आप इसी फॉर्मूला को फोकस करो। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, जब भी आप पोटेंशियल निकाल लेंगे, आप हमेशा फोकस कीजिए कि मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ले आते हैं देन आपको पोटेंशियल मिल जाएगा, समझ लो, हमेशा याद रखिए। बिना इलेक्ट्रिक फील्ड का आप पोटेंशियल नहीं लाएंगे। हमेशा आप याद रखिए कि मेरे को जब भी पोटेंशियल निकालना है कोई पॉइंट पे, तो मैं क्या करूंगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा देन मेरे को पोटेंशियल मिल जाएगा, इतना दिमाग में डाल लो, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने के बाद आप ये फॉर्मूला डाल देंगे। तो अभी हम करेंगे ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज कंडक्टिंग सेल, ठीक है ना। अभी हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज कंडक्टिंग सेल। ध्यान से देखिए, ठीक है। तो हमारे पास एक चार्ज कंडक्टिंग सेल है, कंडक्टिंग सेल है, कंडक्टिंग मतलब चार्ज हमेशा कहां पे रहेगा, सरफेस में। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज कंडक्टिंग सेल, ठीक है, कंडक्टिंग सेल। ध्यान से रखिए, हमारे पास एक कंडक्टिंग सेल है, ठीक है ना। हम उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। कहां पे निकालेंगे ना, मैंने एक कंडक्टिंग सेल लिया, ध्यान से देखिए, मैंने एक कंडक्टिंग सेल लिया, ठीक है, एक कंडक्टिंग सेल लिया, जिसमें देखो मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, जब हम 12th शुरू किए तब से मैं बोल रहा हूं कि कंडक्टर में हमेशा चार्ज रहता कहां पे है भाई, ना सरफेस में। बट इंसुलेटर में कहां रहता है ना, चार्ज जहां पे देंगे वहां पे रह जाएगा। बात समझ लो ना, कंडक्टर में हमेशा चार्ज रहता है सरफेस में। तो ये कंडक्टिंग सेल है, रहेगा कहां पे चार्ज, सरफेस के ऊपर। चार्ज जाके रहेगा कहां पे ना, सरफेस पे। तो चार्ज गया कहां पे रुका ना, ये सरफेस में, ठीक है। थोड़ा डायग्राम अच्छे से नहीं होना, सॉरी। हाँ देखो, तो मैंने क्या किया, चार्ज को लिया सरफेस में, ठीक है, चार्ज लिया सरफेस में। एंड चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली मतलब इक्वल चार्ज इन इक्वल एरिया, है कि ना, क्योंकि सरफेस एरिया होता है, सरफेस ये वॉल्यूम मतलब ये अंदर होता तो वॉल्यूम बोलते, ठीक है ना। तो हमेशा चार्ज रहता है सरफेस में, ठीक है। तो सरफेस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। ये मेरा सेंटर है। अब मुझे पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू दिस कंडक्टिंग सेल एट द पॉइंट M, एट द पॉइंट N, ठीक है, एंड एट द पॉइंट S। बात समझो, मुझे ऐसे 3 पॉइंट पे निकालना है। देखो ये जो M पॉइंट है आउटसाइड है कि ना, M पॉइंट जो है आउटसाइड है, S पॉइंट जो है वो सरफेस में है, एंड N पॉइंट जो है वो इनसाइड है कि ना। तो मुझे पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू दिस कंडक्टिंग स्फीयर, जिसमें चार्ज Q है, जिसमें कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ यूनिफॉर्मली ना, Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। एंड मुझे पोटेंशियल निकालना कहां पे है, ध्यान से सुनो, मुझे पोटेंशियल निकालना कहां पे है ना, एट द पॉइंट M निकालना है, एट द पॉइंट S निकालना है, एट द पॉइंट N निकालना है, समझ रहे हो ना। तो मुझे M पॉइंट में निकालना है। पहला बात, पोटेंशियल ड्यू टू दिस कंडक्टिंग सेल आउटसाइड द सेल, है कि ना, आउटसाइड द सेल। तो केस 1 लिखेंगे। केस 1 क्या है मेरा ना, केस 1 पोटेंशियल एट एनी पॉइंट आउटसाइड द सेल। अब देखो, मैं आपको क्या बोला कि हमेशा हम जब भी हमें पोटेंशियल पूछेगा हम क्या करेंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाएंगे। क्या लाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है रे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू ना, देखो आप इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंडक्टिंग सेल का क्या फॉर्मूला पढ़े एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आउटसाइड, आउटसाइड में, आउटसाइड पॉइंट पे, तो 4/Q/r², है कि ना। बात समझो, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में जब हम 4th एप्लीकेशन किए थे, ठीक है, कंडक्टिंग सेल का इनसाइड आउटसाइड सरफेस में निकाले थे, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था, आउटसाइड में।
कुछ ऐसा आया था ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट एम क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट एम क्या होगा ना, 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, है कि ना, आर स्क्वायर। मैं आपको बोला कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता होगा पोटेंशियल निकाल देंगे, हाँ कि ना, पोटेंशियल निकाल देंगे, हाँ कि ना, पोटेंशियल निकाल देंगे। कैसे ना, बाय यूजिंग द फॉर्मूला dv इक्वल्स टू माइनस ई डी आर इंटीग्रेशन, हाँ कि ना। अब देखो मैंने क्या किया, dv इक्वल्स टू माइनस ई डी आर यूज किया। कहां पे पोटेंशियल चाहिए मेरे को ना, 0 से पोटेंशियल एट एम चाहिए, है कि ना, पोटेंशियल एट एम चाहिए। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मुझे क्या बोला गया कि पोटेंशियल क्या है, द वर्क डन बाय द चार्ज इन मूविंग द चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी अगर यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान से समझिएगा, अगर यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, मैं जब आऊंगा कैसे आऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होगा, हाँ कि ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होगा, सरफेस से शुरू हुआ होगा, हाँ कि ना। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा शुरू कहां से होता है, सरफेस से शुरू होता है। बट जो डिस्टेंस O से M होगा वो कितना होगा, O से लेके M तक का डिस्टेंस कितना होगा बताइए ना, RO मैंने लिया क्या ना, O से M जो डिस्टेंस है वो मैंने लिया RO मतलब आउटसाइड द डिस्टेंस, R आउटसाइड, ठीक है ना। तो मैं जहां पे निकाल रहा हूं पॉइंट M में, वहां तक का डिस्टेंस सेंटर से, ध्यान से समझिए। अब मेरे को जो चार्ज आया होगा कैसे आया होगा ना, अगेंस्ट आया होगा, अगेंस्ट, है कि ना। आपको जब पोटेंशियल का डेफिनेशन बोले, क्या बोले कि जब मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज होगा, टेस्ट चार्ज आएगा कहां से, इंफिनिटी से टू दैट पॉइंट, है कि ना, इंफिनिटी से टू दैट पॉइंट। तो टेस्ट चार्ज यहां पे कैसे आया होगा, कुछ ऐसे आया होगा, इंफिनिटी से आया होगा, यहां तक आया होगा, है कि ना रे, बात समझो। तो मैं यहां पे क्या लूंगा, लिमिट क्या लूंगा ना, इंफिनिटी से RO तक लूंगा, हाँ कि ना रे, RO तक लूंगा। मैं आया कहां तक, RO तक आया, समझ रहे हो। तो अब बताइए यहां पे पोटेंशियल क्या होगा, dv का इंटीग्रेशन v, तो ये मेरा vm माइनस 0 फाइनल माइनस इनिशियल लिमिट इक्वल्स टू em का वैल्यू कितना, 1/4πε0 q बाई आर स्क्वायर dr इंटीग्रेशन, माइनस था माइनस रहेगा। अब ये q कांस्टेंट, ये 1/4πε0 कांस्टेंट, तो कॉमन ले लो। तो vm क्या होगा ना, q बाई 4πε0, ध्यान से देखो, r का पावर -2 dr होगा, हाँ कि ना, कहां से कहां, इंफिनिटी से ro, हाँ कि ना, इंफिनिटी से ro। तो यहां पे क्या हो जाएगा बताइए ना, दैट vm इक्वल्स टू, ध्यान से देखो, vm क्या होगा, q बाई 4, ये माइनस था माइनस रहेगा, सॉरी, हाँ, तो -q बाई 4πε0, हाँ कि ना रे भाई, ये r का पावर -2 dr, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, r का पावर -2 + 1 -2 + 1, कहां से कहां ना, इंफिनिटी से RO। तो ये क्या हो जाएगा, vm इक्वल्स टू -q बाई 4πε0, हाँ कि ना, ये क्या हो जाएगा 1/r, ठीक है, ये कितना है -1, कहां से कहां, इंफिनिटी से RO। ये -1 ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, है कि ना रे भाई। तो ये vm क्या हो जाएगा बताइए, q बाई 4πε0, ये माइनस प्लस, तो बचेगा 1/r, लिमिट कहां से कहां, इंफिनिटी से RO, सॉरी, RO। तो क्या हो जाएगा बताइए ना, vm इक्वल्स टू q बाई 4πε0 1/RO माइनस 1/इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी मतलब, है कि ना, 1/इंफिनिटी 0, है कि ना, ये 0 हो जाएगा, ये मेरा 0, तो बचेगा कितना ना, vm इक्वल्स टू 1/4πε0 q बाई RO। आया रे भाई। तो ये m पॉइंट पे पोटेंशियल क्या आया रे ना, vm इक्वल्स टू 1/4πε0 q बाई RO। ये आया मेरा पोटेंशियल एट द पॉइंट m। समझ रहे हो, m पॉइंट में उतना पोटेंशियल आया, डेरिवेशन कर लिया मैंने, ठीक है ना। तो ये जो m पॉइंट में कैसे पोटेंशियल आया, ये एक पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है ना। मतलब अगर मैं ये चार्ज अब ये कंडक्टिंग स्फीयर में है सरफेस में, बट यही चार्ज अगर यहां पे होता तो एक पॉइंट चार्ज का RO डिस्टेंस में कितना फॉर्मूला आता, ये RO लिए ना हम, हाँ कि नहीं, बात समझ रहे हो। एक पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला r डिस्टेंस में क्या आता है, ये चीज ऐसे ही तो आता है कि ना। सो
अगर मेरा चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर में होगा, चाहे वो सॉलिड हो कि चाहे वो सेल हो, कंडक्टिंग सेल हो या कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो, ठीक है। तो अगर मेरा सरफेस में चार्ज होगा देन वो पॉइंट, अगर हम आउटसाइड निकालेंगे पोटेंशियल, देन वो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला जो होता है वही आएगा। क्लियर है भाई, ना कुछ डाउट है। तो आउटसाइड का फॉर्मूला हमें पता चल गया। अब हम निकालेंगे सरफेस में, ठीक है ना। तो ये मेरा इक्वेशन 1। सरफेस में कितना होगा, एस पॉइंट पे कितना होगा, अरे भाई एस पॉइंट पे कितना होगा, यहां से यहां कितना, लेट रेडियस आर है, कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर। हम एस पॉइंट पे निकालेंगे, एस पॉइंट पे। अगर आप एस पॉइंट पे निकालोगे क्या करोगे, यही लिमिट को चेंज कर देना, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ सेल, ठीक है ना, ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, ठीक है। ये आप लिख लिए होंगे, ये आप लिख लिए होंगे। तो मैं इसको सरफेस में निकालता हूं, केस 2, ठीक है, केस 2। देखो सरफेस में कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना रे भाई, हम अभी कहां से, इंफिनिटी से यहां तक आए, अब हम कहां तक आएंगे, एस तक, सरफेस तक। तो इंफिनिटी से यहां तक ये कितना डिस्टेंस में है, आर। तो ये लिमिट को बस चेंज कर दो, ओ एस, ये हो जाएगा रेडियस, ये हो जाएगा लिमिट, बस रेडियस हो जाएगा और कुछ नहीं रे। इंफिनिटी से कैपिटल आर, इंफिनिटी से रेडियस कैपिटल आर, समझ रहे हो, इंफिनिटी से रेडियस कैपिटल आर। बाकी सब सही में रे, कुछ टेंशन मत लो, बाकी सब सही में। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, ये मेरा कैपिटल आर, तो ये मेरा कैपिटल आर, ये मेरा कैपिटल आर, समझ रहे हो। ये मेरा सरफेस में फॉर्मूला आएगा, ना कुछ डाउट है बताइए। मैं इंफिनिटी से, ये पॉजिटिव है बोल के इंफिनिटी से यहां तक आया, नेगेटिव होता तो यहां से इंफिनिटी जाता ना, नहीं समझ रहे हो रे, डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। तो मैं अभी सरफेस तक आऊंगा, सरफेस कितना डिस्टेंस में है, आर डिस्टेंस में है कि ना, बात क्लियर ना। तो ये मेरा डेरिवेशन है। तो इनसाइड हो, सरफेस में हो गया, आउटसाइड हो गया। अब हम इनसाइड निकालेंगे, इनसाइड द सेल, ठीक है, सेम फॉर्मूला, इसी को ही यूज करेंगे, ठीक है। इनसाइड, ठीक है, इनसाइड द सरफेस निकालेंगे, ठीक है, इनसाइड द सरफेस निकालेंगे, ठीक है। देखो इनसाइड द सरफेस निकालेंगे। अब देखो एक कंडक्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ा कि अगर हम एक बात समझिएगा, अगर हम एक गॉसियन सरफेस लेते हैं अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, 0। एक कंडक्टर का अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0, क्योंकि चार्ज नहीं होता, क्योंकि चार्ज नहीं होता। अगर चार्ज ही नहीं होगा तो फील्ड कहां से आएगा, है कि ना। अब बात यह है, अगर फील्ड 0, क्या ये ऐसा पॉसिबल है कि पोटेंशियल भी 0 होगा। अगर फील्ड 0 है तो क्या पॉसिबल है कि पोटेंशियल भी 0 होगा। देखो डाइपोल में हमने पढ़ा, डाइपोल में कि इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल 0 होता है बट फील्ड नॉन 0 होता है ना। पोटेंशियल 0 होता है बट फील्ड नॉन 0 होता है। तो क्या फील्ड 0 होगा तो पोटेंशियल भी 0 होगा, देखते हैं। हम कहां पे निकालेंगे, एन पॉइंट पे। लेट ये एन पॉइंट आर आई डिस्टेंस में है, कहां पे है, आर आई डिस्टेंस, मतलब इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल। तो हम अभी केस 3 करेंगे, केस 3 करेंगे ना। पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग सेल, कंडक्टिंग सेल at any point inside the cell, at any point inside the cell, inside the cell। बहुत अच्छा एप्लीकेशन है भाई ये, इसको लेके क्वेश्चन आता रहता है हमेशा, इधर सीबीएसई में आएगा या तो जेई में आएगा या तो नीट में आएगा, पक्का आएगा क्वेश्चन हर साल, ठीक है ना। देखो बात यह है, लेट मैं एन पॉइंट पे निकालूंगा। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कितना, 0 ना। हमने पढ़ा E इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr और dV इक्वल्स टू माइनस EdR, है कि ना। अब देखो मेरा इनसाइड द कंडक्टिंग सेल, इनसाइड द कंडक्टिंग सेल इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conducting cell at point n, at any point, ठीक है, at any point
दैट इज एट n, ठीक है, दैट इज एट n कितना हो गया रे? 0। इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहे क्योंकि चार्ज ही नहीं होता, हाँ कि ना। अब मेरे को पोटेंशियल निकालना है n पॉइंट पे, तो मैंने ये फॉर्मूला लिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, En इक्वल्स टू माइनस dVn बाई dr लिया। अब बताइए ये 0 है तो dVn बाई dr भी 0 होगा, हाँ कि ना। अब बताइए dVn बाई dr इक्वल टू 0। डिफरेंशिएशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी कब 0 होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ ए वेरिएबल कब 0 होगा? जब वो कांस्टेंट होगा, हाँ कि ना। अब यहां पे देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एट n विथ रेस्पेक्ट टू r इज इक्वल टू 0। मतलब ये डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन 0, मतलब ये Vn क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। अरे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है ना, तो हमने पढ़ा क्या ना, d बाई डी आर ऑफ कांस्टेंट होने से ही जाके ये 0 होगा, हाँ कि ना रे। अभी ये 0 है रे, इसका मतलब इसको कांस्टेंट होना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो Vn है, ये Vn कांस्टेंट होगा। अगर कांस्टेंट होगा, कितना होगा वो तो जानना है ना। अगर कांस्टेंट है, कितना है हमें कैसे पता? हम कैसे लेंगे कितना है? वो तो हमें लेना पड़ेगा ना। नहीं समझ रहे, वो तो हमें लेना पड़ेगा ना। अब बोला है कि कांस्टेंट बोल के आ गया, बट एग्जैक्टली कितना आएगा वो तो लेना पड़ेगा ना। वो नहीं लेके कैसे आप रखोगे? वो तो लेना पड़ेगा, कैसे ना। देखो अब बताइए, यहां पे जितना आएगा, एंड पॉइंट में जितना आएगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, यहां पे भी उतना आएगा, यहां पे भी उतना आएगा, यहां पे भी उतना आएगा, यहां पे भी उतना आएगा। बात समझ लो ना। जब सोचो, जस्ट सरफेस से सरफेस का जस्ट अंदर उतना ही होगा ना। नहीं समझ रहे हो रे, पूरा बड़ा सा सेल है रे, कंडक्टिंग सेल है। इनसाइड मतलब क्या है? सरफेस को थोड़ा सा छोड़ दो रे, थोड़ा सा छोड़ के अंदर, वो भी तो इनसाइड ही जाता है, तो वहां पे भी कांस्टेंट होगा। मतलब यहां से लेके यहां तक पूरा कांस्टेंट ही है। तो लेंगे कितना ना, इसका नियरर वाला वैल्यू कितना है? सरफेस ना, अंदर से जो जस्ट जो अंदर पॉइंट होगा, जो सरफेस से जो थोड़ा सा अंदर होगा, उसका जो वैल्यू होगा सरफेस के साथ ऑलमोस्ट इक्वल है, हाँ कि ना। तो जो डिस्टेंस है, तो हम क्या करते हैं, जो सरफेस का वैल्यू होता है उसी को ही ले लेते हैं अंदर का कोई भी पॉइंट पे। दैट इज द बेस्ट पॉसिबल वैल्यू। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? अभी इनसाइड द स्फेरिकल कंडक्टर कांस्टेंट आएगा रे, कांस्टेंट आएगा। हमने क्या किया, बेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकाला। कितना ना, जो सरफेस में है, जो सरफेस में वैल्यू होता है, थोड़ा अंदर क्या फर्क, डिस्टेंस में थोड़ा सा फर्क होता है ना, थोड़ा सा। सरफेस में क्या फॉर्मूला था रे? सरफेस में क्या फॉर्मूला था? 1/4πε0 क्यू बाई रेडियस, है कि ना। अब थोड़ा सा अंदर लेंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस कम होगा, वहां पे भी ऑलमोस्ट उतना होगा, है कि ना। एंड बोल रहा है अंदर कोई भी पॉइंट पे ले लो, उतना ही है, कांस्टेंट ही है कि ना, कांस्टेंट ही। अंदर कोई भी पॉइंट ले लो, कांस्टेंट है। तो हमने क्या किया, कंडक्टिंग सेल का इनसाइड क्या लिया? बेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या लिया ना, जो सरफेस में है वही ले लिया। तो आपको यहां पे याद रखना है। तो ये कांस्टेंट कितना ना, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट inside the cell, at any point inside the cell equals to क्या होगा? कांस्टेंट होगा। एंड कितना होगा ना, पोटेंशियल ऑन द सरफेस, हाँ किनारे, ऑन द सरफेस। समझ लो ना, ऑन द सरफेस। एंड कितना था हमारा वैल्यू ना, इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई आर। आर क्या है? आर क्या है? रेडियस। आर क्या है? रेडियस ऑफ द सेल। ठीक है, देखो आपको मैं अच्छे से समझाता हूं एक इल्यूस्ट्रेशन करके। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि आप लिख लीजिए, मैं एक इल्यूस्ट्रेशन करके आपको अच्छे से समझाता हूं। ठीक है, चलो मैं इसको क्लियर करूंगा। देखो, हमेशा आपको बोला गया कि
आपको पोटेंशियल देगा कौन? फील्ड कौन देगा? अगर आप एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे या फील्ड निकालेंगे, आपको पोटेंशियल एंड फील्ड उसी पॉइंट पे देगा कौन? ना उसी पॉइंट के चारों तरफ जो जो चार्जेस होंगे वो सारे एक एक पोटेंशियल देंगे, एंड देन हम टोटल पोटेंशियल टोटल फील्ड निकालने के लिए रेस्पेक्टिव एडिशन करके निकालेंगे। अब जैसे कि फील्ड एक स्केलर, फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम हमेशा वेक्टर एडिशन को फॉलो करते हैं कि ना। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो हम हमेशा स्केलर एडिशन को फॉलो करते हैं। तो ध्यान से समझो, लेट आपके पास दो चार्ज होगा, पोटेंशियल निकालना होगा एक पॉइंट पे, उसके चारों तरफ दो चार्ज है, तो दोनों चार्ज आपको एक एक पोटेंशियल देगा। देन यू हैव टू फाइंड द टोटल पोटेंशियल बाय सिंपल एडिशन, बाय सिंपल अलजेब्रिक एडिशन, दैट इज स्केलर एडिशन करके आपको निकालने होंगे। अब मेरे पास लेट, ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझना। मेरे पास यहां पे कंडक्टिंग सेल है, ध्यान से समझो, ठीक है। कंडक्टिंग सेल है जिसमें चार्ज है Q1, ठीक है, जिसमें चार्ज है Q1। ध्यान से समझिएगा, मुझे बोला कि अगर इसका रेडियस R1 होगा तो आप क्या कीजिए, ये P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालिए, P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालिए। तो ये P पॉइंट जो है ये सेल का अंदर है कि नहीं है? ये P पॉइंट जो है सेल का अंदर है कि नहीं है? तो व्हाट इज द पोटेंशियल एट द पॉइंट P? ना 1/4 pi epsilon naught Q/R1। जो सरफेस में पोटेंशियल होगा वही कंडक्टिंग सेल का इनसाइड होगा, दिमाग में रखो, ठीक है ना। देखो, तो यहां पे आप पहले याद रखो, V inside equals to V surface equals to 1/4 pi epsilon naught Q/R। V outside कितना होगा? 1/4 pi epsilon naught Q/RO। RO मतलब R आउटसाइड, सेंटर से लेके कहां तक हम निकाल रहे हैं, वो RO। ये R क्या है? रेडियस ऑफ द कंडक्टिंग सेल है। अब लेट आपको ये बोलता कि आप यहां पे निकालिए M पॉइंट में, जो कि RO डिस्टेंस में है, तो आप क्या करेंगे ना, VM इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon naught Q1/RO। समझ रहे हो भाई? हाँ कि ना। अब देखो, ध्यान दो, लेट आपके पास यहां पे एक सेल है, कंडक्टिंग सेल है, सेल 1 है, यहां पे और एक सेल है, सेल 2 है, ठीक है। ये एक सेल 1 है, ये एक सेल 2 है, ये मेरा सेंटर, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो ये मेरा सेल 1 है, ये मेरा सेल 2 है, ठीक है। बोला इसमें चार्ज Q1 है, इसमें चार्ज Q2 है, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। अब बोला मेरे को कि आप यहां पे पोटेंशियल निकालिए N पॉइंट में, M पॉइंट में, ठीक है, M पॉइंट में एंड P पॉइंट पे। आपको ये तीनों पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। लैंड बोला है, ये जो मेरा डिस्टेंस है, ये जो मेरा डिस्टेंस है, लेट R1 है, ये जो मेरा डिस्टेंस है, जो मतलब रेडियस R2 है, एंड दिस OP डिस्टेंस, जो OP डिस्टेंस दिया है, OP जो दिया है, OP डिस्टेंस वो R3 है, OM डिस्टेंस जो है वो R4 है, ON डिस्टेंस जो है वो R5 है। वैसे आपको दिया है, ठीक है, ऐसे आपको दिया है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है, क्या करने के लिए दिया है वो आप समझो, ठीक है, वो आप समझो, समझ के करेंगे ना, ऐसे ही थोड़ी, मतलब कुछ भी देगा तो हम, कुछ भी तो हमें वेरिएबल हमें करना आना चाहिए, समझ लो। हम बोलेंगे हम तो ऐसे पढ़े नहीं, हम अबे यार हम जैसे पढ़े थोड़ी हमें वैसे क्वेश्चन आएगा, समझ लो, वो अपने हिसाब से क्वेश्चन देगा, हम अपना प्रिपरेशन उसके हिसाब से करेंगे, समझ लो ना। सो देखो, अब बात यह है, मेरे को निकालना है N पॉइंट पे पोटेंशियल, ठीक है ना, N पॉइंट पे पोटेंशियल। पहला बात तो ये बोलो कि N पॉइंट पे मैं आपको क्या बोला, आपको कोई भी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालना होगा, ये सब कंडक्टिंग सेल्स है, ठीक है, कंडक्टिंग सेल्स है, ये सेल 1 है, ये सेल 2 है, कंडक्टिंग है, तो चार्ज सरफेस में होगा, ठीक है, याद रखिए, उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बोला आप कोई भी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालेंगे, आपको उसी पॉइंट पे पोटेंशियल देगा कौन?
ना उसी पॉइंट के चारों तरफ जो जो चार्जेस होंगे वो सारे चार्जेस एक एक पोटेंशियल देगा। मेरे को एन पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। एन पॉइंट को पोटेंशियल देगा कौन? एन पॉइंट को पोटेंशियल देगा कौन? है कि ना, एन पॉइंट को पोटेंशियल देगा कौन ना? एन पॉइंट को पोटेंशियल देगा चार्ज Q1 और एक देगा चार्ज Q2। मतलब ये बात समझो, द पोटेंशियल एट द पॉइंट N, द पोटेंशियल एट द पॉइंट N will be equal to the potential, ध्यान से समझिएगा, the potential due to charge Q1 on cell 1 है कि ना, on S1 है कि ना, plus the potential due to charge Q2 on S2। कुछ समझ रहे हो भाई? ये एन पॉइंट पे पोटेंशियल देगा कौन ना? ये Q1 जो चार्ज S1 के ऊपर है वो देगा, Q2 जो चार्ज S2 के ऊपर है वो भी देगा, है कि ना। अब मेरे को कैसे निकालूंगा ना? मुझे बोला गया अगर एक सेल के अंदर एक पॉइंट होगा, अब देखो जो Q1 है सेल 1 के ऊपर है कि ना। अब जो N पॉइंट है सेल 1 के अंदर है कि ना रे? बात समझ लो ना, ये जो N पॉइंट है वो कहां पे है रे? सेल 1 का अंदर है। तो अगर इनसाइड एक पॉइंट होगा वहां पे पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। सरफेस में जो आएगा वही आएगा। तो फॉर द चार्ज Q1, द N पॉइंट इज इनसाइड द सेल, है कि ना? द N पॉइंट इज इनसाइड द सेल। तो हम वैसे लिख लेंगे फॉर द चार्ज Q1, for the charge Q1, the N point is inside the cell, तो the potential inside क्या होता है? जो सरफेस में होता है। तो सरफेस में क्या फॉर्मूला होगा Q1 के लिए ना? इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। सरफेस मतलब किसका सरफेस? S1 का सरफेस। रेडियस कितना है? R1 है कि ना, बाई R1। ना नहीं समझे रे? बताओ रे। अरे सरफेस के जो फॉर्मूला इनसाइड वही फॉर्मूला होता है ना। ये R क्या है? रेडियस है रे भाई। तो S1 का रेडियस कौन है? R1, क्योंकि S1 में चार्ज है Q1। ना नहीं समझ रहे हो रे? है कि ना। अब बताइए मेरे को, ये Q2 जो देगा एक पोटेंशियल देगा N को। अब ये N पॉइंट जो है वो भी तो Q2 के अंदर है ना। नहीं समझ रहे हो? वो जो एंड पॉइंट है वो भी तो S2 के अंदर है कि ना। सो फॉर द चार्ज Q2 फिर से लिखेंगे, फॉर द चार्ज Q2 द एंड पॉइंट इज इनसाइड द सेल, है कि ना, इनसाइड द सेल। तो अब बताइए क्या हो जाएगा? अब बताइए क्या हो जाएगा ना? अगर इनसाइड होगा फॉर्मूला सरफेस वाला लेंगे। हम Q2 का निकाल रहे हैं तो Q2 का सरफेस में क्या फॉर्मूला होगा? Q2 का सरफेस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2। आंसर, दिस इज योर आंसर एट N पॉइंट। समझ रहे हो? वैसे M पॉइंट में निकालते हैं, ठीक है ना। M पॉइंट में निकालते हैं। मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूं भाई, ठीक है ना। ये साइड को क्लियर कर देता हूं, आप लिख लिए होंगे, है कि ना। देखो अब मैं M पॉइंट में निकालूंगा। वैसे ही M पॉइंट पे पोटेंशियल कौन देगा ना? पोटेंशियल एट पॉइंट M, तो ये मेरा VN हो गया, ठीक है। तो पोटेंशियल एट द पॉइंट M कौन देगा ना? द चार्ज ड्यू टू Q1 ऑन द सरफेस S1, है ना। द चार्ज, द पोटेंशियल ड्यू टू Q1 ऑन S1 प्लस द पोटेंशियल ड्यू टू Q2 ऑन S2, हाँ कि ना रे भाई। अब ये जो M पॉइंट है कितना डिस्टेंस में है? कितना डिस्टेंस में है? कितना डिस्टेंस में है? R4, है कि ना। कितना डिस्टेंस में है? R4। ये मेरे को R3 दिया था रे, कुछ काम का नहीं है, बस ऐसे ही दिया था कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है ना। इनसाइड जो फॉर्मूला सरफेस में वही फॉर्मूला, ठीक है। अब बताइए M पॉइंट में निकालेंगे। O से M कितना डिस्टेंस है?
O से M कितना डिस्टेंस है ना, R4 है कि ना, R4, ये मेरे को R4 दिया है। अब देखो ये जो M पॉइंट है, M पॉइंट को कौन कौन पोटेंशियल देगा ना, Q1 एक देगा, Q2 एक देगा। बट जब हम M पॉइंट को देखेंगे इन दिस डायग्राम, Q1 S1 में, तो ये जो M पॉइंट है S1 के बाहर है, देखो S1 के आउटसाइड है कि नहीं, S1 का आउटसाइड है, बट Q2 का इनसाइड है। तो हम किसके क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, द पॉइंट M इज आउटसाइड ऑफ S1 है कि ना, बट इज इनसाइड ऑफ S2 है कि ना, ऑफ S2। तो Q1 जो पोटेंशियल देगा, किस टाइप का पोटेंशियल देगा, आउटसाइड वाला फॉर्मूला। हाँ कि ना रे, बात समझ रहे हो कुछ ना, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है रे, ठीक है, बात समझो। अरे भाई ये जो Q1 पोटेंशियल देगा M पॉइंट पे, ये M पॉइंट सरफेस के बाहर है, बाहर होगा तो कौन सा फॉर्मूला लेंगे, आउटसाइड वाला फॉर्मूला लेंगे। अंदर होगा तो सरफेस वाला फॉर्मूला, सरफेस में होगा सरफेस वाला फॉर्मूला, आउटसाइड होगा तो ये आउटसाइड वाला फॉर्मूला लेंगे, समझ रहे हो ना। तो इतना हमें याद रखने हैं। तो फॉर S1 सरफेस, S1 के लिए कौन सा आउटसाइड वाला फॉर्मूला होगा, तो Vm इक्वल्स टू Q1 का आउटसाइड दैट इज OM है कि ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई देखो Q1 का आउटसाइड, तो Q1 बाई R कौन सा लेंगे डिस्टेंस, O से M, RO मतलब यहां पे कौन है, R4 है कि ना, R4 प्लस देखो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, अगर आपको चार्ज पॉजिटिव दिया होगा पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव दिया होगा नेगेटिव लेंगे, उतना आपको सोचना नहीं है, चार्ज का साइन कंसीडर करेंगे। मैं आपको बार बार बोलता हूं, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो यू हैव टू कंसीडर द साइन ऑफ द चार्जेस व्हाइल कैलकुलेटिंग पोटेंशियल, समझ रहे हो ना, है कि ना। वैसे अब बताइए Q2 भी तो पोटेंशियल देगा ना, M पॉइंट में पोटेंशियल देगा Q2 भी, बट Q2 का अंदर है M पॉइंट, तो आप क्या लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई, ठीक है, अंदर वाला फॉर्मूला, अंदर के लिए क्या लेंगे, सरफेस वाला फॉर्मूला है कि ना, तो सरफेस में क्या रेडियस यूज होता है, तो R2, S2 का रेडियस कौन है, R2 है, इसीलिए मैंने R2 लिया, ठीक है ना, इतना क्लियर होना चाहिए। फिर लाएंगे P पॉइंट पे, फिर कहां पे लाएंगे, P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे। अब ये P पॉइंट को कौन पोटेंशियल देगा, P पॉइंट को कौन पोटेंशियल देगा, दिस OP कितना दिया है रे, R3, सॉरी OP R3 दिया है, ON R5 दिया, सॉरी OP दिया है मेरे को R3, ठीक है। अब मेरे को पोटेंशियल एट P निकालना है, कौन देगा पोटेंशियल एट P, सेम Q1 देगा Q2 भी देगा। अरे भाई एक पॉइंट पे पोटेंशियल देगा कौन ना, उसी पॉइंट के चारों तरफ जो जो चार्जेस होंगे वो सब एक एक देंगे। आप बोले सर यहाँ पे और एक कंडक्टिंग सेल होता तो वो भी देता, हाँ देता ऑब्वियसली, है कि ना, क्योंकि उसमें भी चार्ज है, समझ रहे हो। तो जहां पे चार्ज होगा उस पॉइंट के चारों तरफ जहां पे चार्ज होगा वो सारा एक एक पोटेंशियल देंगे, समझ रहे हो ना, कभी ये गलती से भूलना मत, ठीक है। सॉरी यार, तो यहां पे क्या लिखेंगे ना, द पोटेंशियल ड्यू टू Q1 on S1 प्लस द पोटेंशियल ड्यू टू Q2 on S2, ठीक है ना। अब यहां पे क्या हो जाएगा बताइए, तो ये क्या हो जाएगा, देखो जो P पॉइंट है, P पॉइंट S1 का आउटसाइड है, S2 का भी आउटसाइड है, हाँ कि ना, तो दोनों में आउटसाइड वाला फॉर्मूला यूज होगा, हाँ कि ना। सो एज द पॉइंट P is outside the both surfaces, that is from S1 and from S2. So we will use कौन सा फॉर्मूला, आउटसाइड वाला फॉर्मूला, that imply 1/4 pi epsilon naught Q1 बाई कौन सा डिस्टेंस लेंगे, Q1 बाई यहां से लेके यहां तक, दैट इज कौन सा डिस्टेंस, R3, हाँ कि ना, Q1 बाई R3 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R3।
तो ये मेरा इक्वेशन 2 है, ये मेरा 1 3 है, ये मेरा 1 है। तो मैंने निकाल दिया, एट द पॉइंट n निकाला, एट द पॉइंट m निकाला, एट द पॉइंट p निकाला। मेरे को अभी आप क्या करेंगे, मैं एक होमवर्क दूंगा आपको, आप ये करना, फिर हम नेक्स्ट हमारा वीडियो में तो न्यूमेरिकल रहेगा ही, ठीक है। इसको आप लिख लिए होंगे, मैं क्लियर करता हूं। फिर भी आप एक होमवर्क करना, ठीक है। आप क्या करेंगे, मैंने 3 सेल ले लिया, ठीक है। 3 सेल लेके मैं आपको दूंगा एक होमवर्क, आप उसका आंसर बना के मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मेरे पास 3 सेल है, S1 S2 S3, और मैं ABC करके ले लेता हूं, ठीक है ना। ऐसे 3 सेल है जिसमें कुछ चार्जेस में दे दूंगा, Q1 Q2 नहीं लेंगे और कुछ चार्जेस ले लेंगे, ठीक है ना। Q करके ले लेंगे, -Q करके ले लेंगे। तो मैं आपको डायग्राम बना के दे देता हूं, वो इजी होगा। तो आपको दिमाग में रखो, एक कंडक्टिंग सेल का सरफेस में जो पोटेंशियल होगा, इनसाइड वही पोटेंशियल होगा, ठीक है। एंड आउटसाइड क्या होगा, जैसे जैसे हम आउटसाइड जाएंगे पोटेंशियल घटता जाएगा, है कि ना। तो उसका ग्राफ भी हम बना लेंगे, ठीक है। उसका ग्राफ भी हम बना लेते हैं पहले। तो अगर ये मेरा एक कंडक्टिंग सेल होगा, ध्यान से समझिए, तो ये मेरा अगर पोटेंशियल होगा, ये मेरा डिस्टेंस होगा। पोटेंशियल हमेशा सरफेस में, देखो सरफेस में क्या फॉर्मूला आया था, इनसाइड जो आया था सरफेस में वही आया था, 1/4πε0 Q बाई रेडियस। बट जब हम आउटसाइड जाएंगे, ग्रेजुअली द पोटेंशियल गेट्स ऑन डिक्रीजिंग, है कि ना, Q बाई RO, क्योंकि पोटेंशियल 1/RO, ठीक है। तो ग्रेजुअली पोटेंशियल घटता है। तो ये मेरा मैक्सिमम होता है ना भाई, है कि ना, क्योंकि देखो ये कैपिटल R इज लेस देन RO ना, ऑब्वियसली, है कि ना। जो रेडियस होगा, अब बात ये है, आप यहां पे निकालोगे, तो ये रेडियस है, यहां पे निकालोगे तो ये पूरा RO होगा। तो ऑब्वियसली आप देखो, ये बड़ा बड़ा है ना, ये वाला बड़ा है रे भाई, RO इज डेफिनेटली बड़ा है, तो जो कैपिटल R रेडियस है वो छोटा है। तो अगर ये छोटा होगा तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू कांस्टेंट। बट देखो, जब आप सेंटर से शुरू करेंगे, सेंटर से यहां तक एक ही वैल्यू रहता है कांस्टेंट, है कि ना, एक ही वैल्यू रहता है कांस्टेंट, एंड वो वैल्यू मैक्सिमम होता है कि ना। एंड कितना होता है, Vi = Vs = 1/4πε0 Q बाई R। तो ये मेरा R होगा, ठीक है, ये मेरा रेडियस होगा। बट उसके बाद क्या होता है, घटता है, ठीक है ना। उसके बाद घटता है, ठीक है ना, उसके बाद घटता है। तो ये चीजें आप याद रखेंगे, समझ लो ना। उसके बाद घटता है ना, याद नहीं रहा रे भाई, ठीक है। ये मेरा यहां तक मैक्सिमम होगा, फिर घटेगा, समझ लो ना। इतना मेरे को याद रखना है, ठीक है। तो ये मेरा R होता है। चलिए, तो अभी मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, ठीक है। आप ये वाला क्वेश्चन बना के लाएंगे। तो ये मेरे को याद रखना है, पूरा याद रखना है, कुछ इधर उधर का भूलना नहीं है। तो आपको होमवर्क है, ये एक सरफेस है, कंडक्टिंग सेल है, ठीक है, कंडक्टिंग सेल है, ये और एक कंडक्टिंग सेल है, ये और एक कंडक्टिंग सेल है, ठीक है, ये और एक कंडक्टिंग सेल है, ठीक है। तो ये मेरा A सेल है, ये मेरा B सेल है, ये मेरा C सेल है, ठीक है। ध्यान से समझिए, इसका मेरा रेडियस है A, इसका रेडियस है B, इसका रेडियस है C। मुझे बोला फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट N, एट द पॉइंट M, एट द पॉइंट P, एट द पॉइंट S, एट द पॉइंट T, एट द पॉइंट लेटर T U, ठीक है, एट द पॉइंट U। तो ऐसे निकालना, ये सभी पॉइंट पे आप निकाल दीजिए, परफेक्ट हो जाएंगे यार, ठीक है। तो इसमें दिया है Q, इसमें दिया -2Q, इसमें दिया है +2Q, ठीक है। इसका आंसर आप बताइएगा। एंड ये जो मेरे को दिया है OP जो दिया है वो स्मॉल r दिया है, OP जो दिया है लेट 2a दिया है, ठीक है, OP जो दिया है 2a दिया है, एंड OU जो दिया है, OU जो दिया है 4a दिया है, ठीक है, ठीक है, ऐसा दिया। एंड B इक्वल्स टू दिया है 3a, B इक्वल्स टू दिया है 3a, हाँ, B इक्वल्स टू 3a, ये लेट मैंने 6a ले लिया, 6a ले लिया, एंड C इक्वल्स टू 4a, ठीक है, 4a। चलिए, ऐसे दिया है आपको, ये आप सॉल्व कीजिएगा, आंसर बताइएगा मेरे को कमेंट सेक्शन में, ठीक है।
तो इसको आप याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना, ये चीज आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे, देखो बात समझिएगा, अगर आप ध्यान से समझिए, अगर आप एक कंडक्टर को अर्थिंग कर लेंगे, एक कंडक्टर को अर्थिंग कर लेंगे, देन उसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। बात समझ में कैसे? देखो नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ऑफ अर्थ होता है 0। आगे ना जो अर्थ का पोटेंशियल होता है वो होता क्या है भाई मेरा? 0 होता है। पोटेंशियल ऑफ अर्थ हमेशा 0 होता है। ध्यान से समझो मैं क्या क्या बोल रहा हूं। पोटेंशियल ऑफ अर्थ होता है 0। अगर आप एक बॉडी को कनेक्ट कर लोगे, ध्यान से समझो, हम लोग पढ़े जब हम मेथड्स ऑफ चार्जिंग ए बॉडी पढ़े कंडक्शन में, हमने बोला कि चार्ज ट्रांसफर कब तक होगा? जब तक पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। जब तक पोटेंशियल मेरा दोनों बॉडी का इक्वल नहीं हो जाएगा तब तक मेरा चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा, ठीक है। इसका हम और भी आगे पढ़ेंगे, थोड़ा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज करके आएगा कैपेसिटेंस चैप्टर में, हम उसमें भी पढ़ेंगे, ठीक है। पर अभी मैं क्या बोल रहा हूं समझिए, अच्छे से समझिए। मैं ये बोल रहा हूं आपका हमेशा जब भी आप पोटेंशियल निकालेंगे अर्थ का वो 0 होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे द पोटेंशियल ऑफ अर्थ, पोटेंशियल ऑफ अर्थ 0 होता है। एंड अर्थ के साथ कोई भी बॉडी कनेक्टेड हो जाएगा, कोई भी कंडक्टर कनेक्टेड हो जाएगा, उसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे मैं क्या बोल रहा हूं, उसका प्रूफ भी करेंगे क्यों होता है 0, कैसे होगा कि नहीं 0 देखेंगे अभी, ठीक है। एंड इस कंसेप्ट को लेके बहुत सारा क्वेश्चंस भी आएगा हमारा। सो पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर कनेक्टेड टू अर्थ इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर विच इज अर्थ, विच हैज अर्थिंग, ठीक है, और विच इज ग्राउंडेड, ठीक है, विच इज अर्थ इज इक्वल टू 0 होता है। तो अब देखते हैं कैसे होता है। देखो मैंने क्या किया, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो हेडिंग दे देंगे पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर कनेक्टेड टू अर्थ, कनेक्टेड टू अर्थ इज इक्वल टू 0। देखो होता कैसे, पहला बात तो होता कैसे, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, मैं 2 कंडक्टिंग सेल लिया, ठीक है, ध्यान से समझिए, 2 कंडक्टिंग सेल लिया। अब 2 कंडक्टिंग सेल अगर लिया एंड मैंने क्या किया, हमें बोला गया कि हमारा चार्ज इंड्यूस होता है, अपोजिट चार्जेस हमेशा इंड्यूस होता है, ठीक है। तो मैंने यहां पे 2 कंडक्टिंग सेल लिया, ठीक है, एक ए लिया और एक बी लिया। एंड मैंने क्या किया, ए में चार्ज +q दे दिया, ए में चार्ज क्या किया, +q दिया। ध्यान से समझो, ए में चार्ज मैंने +q दिया, ठीक है। मैंने जो पिछले क्वेश्चन किया वहां पे ऑलरेडी मैंने कर लिया था कि +q, q1 q2 दिया है बोल के। मैं जो अभी लिया ए न्यूट्रल बी न्यूट्रल लिया, फिर मैंने क्या किया, ए को मैंने +q चार्ज दिया। कितना चार्ज दिया, +q चार्ज दिया, ठीक है। तो ये मेरा रेडियस है ए, ये मेरा रेडियस है बी। ध्यान से देखो, अब मेरा ये अर्थिंग कनेक्टेड नहीं है अभी, ठीक है, नहीं है। तो बताइए ये +q के वजह से ये जो बाहर कंडक्टर है, कंडक्टिंग सरफेस है बी, कंडक्टिंग सेल है, जो कंडक्टिंग सेल होता है उसका 2 सरफेस होता है ना, एक इनसाइड सरफेस एक आउटसाइड सरफेस। तो ये +q क्या करेगा, ये जो बी का इनसाइड है उसमें -q इंड्यूस करवाएगा, एंड जो आउटसाइड है उसमें +q इंड्यूस करवाएगा, है कि ना। तो इसमें इनसाइड -q आएगा, आउटसाइड +q आएगा, हाँ कि ना रे भाई, बात समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं, बात क्लियर करो मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो +q है, इसमें जो +q था, ये +q के वजह से इनसाइड द स्फेरिकल सेल ऑफ बी माइनस चार्ज इंड्यूस होगा, है कि ना। ड्यू टू दिस +q चार्ज ऑन ए,
ठीक है, लिख लेंगे ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू चार्ज ऑन ए द इनर surface of B will get minus q charge and the outer surface of B will get a plus q charge, q due to इंडक्शन, हाँ कि ना रे भाई, ड्यू टू इंडक्शन। अब देखो ध्यान दो, तो इसमें मेरा माइनस क्यू चार्ज होगा एंड उसका आउटसाइड क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज होगा, ऐसा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। ठीक है, अब मुझे बोला गया ए का पोटेंशियल कितना होगा, हाँ कि ना, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ए। ठीक है, मुझे क्या बोला गया कि एक बॉडी में पोटेंशियल देगा कौन ना, उसके सराउंडिंग में जो जो चार्जेस होंगे वो सारे देंगे, है कि ना। अब मैं अगर ए के ऊपर अगर मैं पोटेंशियल निकालूंगा, ए को कौन पोटेंशियल देगा, ए का चार्ज देगा, ए का सरफेस में जो चार्ज है वो देगा, प्लस बी का चार्ज है वो देगा। अब बी का चार्ज है माइनस क्यू, बी का चार्ज है प्लस क्यू, तो माइनस क्यू भी देगा प्लस क्यू भी देगा। मैं क्या बोल रहा हूं, जितना चार्जेस होंगे वो सारे एक एक पोटेंशियल देंगे। तो ए को पोटेंशियल कौन देगा ना, द पोटेंशियल ऑन ए विल बी इक्वल टू कौन होगा ना, द पोटेंशियल ड्यू टू द प्लस क्यू चार्ज ऑन ए, द पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ बी, प्लस द पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ बी, हाँ कि ना रे। तो हम क्या लिखेंगे, देखो ध्यान दो, तो पोटेंशियल एट ए क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ऑन द सरफेस ए। Now the potential due to plus q on A plus the potential due to minus q on the inner surface of B plus the potential due to plus q on the outer surface ऑफ बी, हाँ कि ना रे, हाँ कि ना बोलो रे, हाँ कि ना बोलो। तो ये भी ये क्या होगा, मैं जब ए का सरफेस में निकालूंगा, क्या लूंगा, सरफेस में फॉर्मूला लूंगा, सरफेस में ये पॉइंट में निकालूंगा तो क्या लूंगा, सरफेस में फॉर्मूला लूंगा। तो ये जो प्लस क्यू है क्या देगा, 1/4πε0 क्यू बाई आर, हाँ कि ना, रेडियस, तो 1/4πε0 क्यू बाई ए, हाँ कि ना, ए का रेडियस स्मॉल ए बोल के दिया है, प्लस 1/4πε0 माइनस क्यू बाई बी, क्योंकि ये जो पॉइंट है माइनस क्यू का अंदर है, हाँ कि ना रे, माइनस क्यू का अंदर है। बात समझ, अगर अंदर इनसाइड होगा तो क्या लेंगे, जो सरफेस में वही फॉर्मूला। वैसे प्लस क्यू का क्या होगा, ना 1 बाई प्लस, ठीक है, प्लस 1/4πε0 क्यू बाई बी, ये दोनों कट जाएगा तो बच्चा कितना, 1/4πε0 क्यू बाई ए। मतलब हम ये भी सीख सकते हैं कि यहां पे जो इंडक्शन हुआ उसके वजह से पोटेंशियल 0 हो गया, हाँ कि ना। बट हमारा ये कंसेप्ट हम इस पे डील नहीं करते, हम यहां पे एक्स्ट्रा चीज सीख गए, ठीक है ना। बट देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मेरा पोटेंशियल ऑन द सरफेस है इतना आया, व्हाट विल बी द पोटेंशियल ऑन द सरफेस बी, पोटेंशियल ऑन द सरफेस बी कितना होगा, हाँ कि ना। या तो मैं पोटेंशियल ऑन द सरफेस इतना आया मेरा, ठीक है, पोटेंशियल ऑन द सरफेस कितना आया, 1/4πε0 क्यू बाई ए, मैं इसको यहां पे लिख लिया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा फिर बी में निकालूंगा, तो पोटेंशियल ऑन द सरफेस बी ड्यू टू प्लस क्यू ऑन ए माइनस क्यू ऑन द इनर सरफेस ऑफ बी प्लस क्यू ऑन द आउटर सरफेस ऑफ बी, तो क्या होगा बताइए, क्या होगा देखते हैं, ठीक है, क्या होगा। तो बी में कौन कौन पोटेंशियल देगा, माइनस प्लस क्यू जो ए में है वो देगा, माइनस क्यू जो इनर सरफेस ऑफ बी में है वो देगा, प्लस क्यू जो आउटर सरफेस ऑफ बी में है वो भी देगा। अब हम सबको ऐड करेंगे तो क्या होगा,
जो आउटर सरफेस में है, देखो प्लस क्यू का बाहर है ना, ये बी जो पॉइंट है, ये पॉइंट प्लस क्यू का बाहर है, तो आउटसाइड वाला फॉर्मूला लेंगे। आउटसाइड के लिए क्या लेंगे ना, यहां से यहां तक डायरेक्ट डिस्टेंस कौन है, बी है कि ना, तो ये हो जाएगा बी। बात समझो, ये जैसा था वैसे ये कट जाएगा, तो बचेगा कितना, वी बी इक्वल्स टू क्या बचेगा ना, 1/4πε0 Q/P। आगे ना रे, तो वी बी इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/4πε0 Q/P। समझ रहे हो। अब हम क्या करेंगे, अर्थिंग करेंगे। अभी अर्थिंग है कि नहीं है, जब अर्थिंग नहीं है तब ए का पोटेंशियल है इतना, बी का पोटेंशियल है इतना। जब हम अर्थिंग कर लेंगे, देखेंगे कि जिसको अर्थिंग करेंगे उसका पोटेंशियल 0 आता है कि नहीं, वो देखेंगे। बात समझ। अगर हम बी को अर्थिंग करेंगे ना, बी का पोटेंशियल और इतना नहीं आएगा, 0 आना पड़ेगा। समझ रहे हो ना। आप बोलोगे 0 क्यों आएगा, वो भी उसका भी एक्सप्लेनेशन देंगे। 0 क्यों आएगा उसका भी एक्सप्लेनेशन देंगे। देखो कैसे आएगा, क्या होगा क्या नहीं, देखो। तो मैंने क्या किया, इसी डायग्राम में मैं और एक डायग्राम कर लेता हूं, ठीक है, और एक डायग्राम कर लेता हूं। तो मैंने क्या किया, या तो इसी डायग्राम में मैंने ये वाला सरफेस को अर्थिंग कर लिया, ठीक है, अर्थिंग कर लिया, ठीक है। ठीक है, अर्थिंग कर लिया। मैं क्या बोल, अभी देखो क्या होगा, अर्थिंग करने से ये जो बाहर प्लस क्यू चार्ज है, बाहर जो प्लस क्यू चार्ज है, किसका बाहर ना, बी का जो बाहर है। बात समझो, व्हेन वी, बात समझिएगा, जब हम अर्थिंग कर लेंगे बी को, बी का जो बाहर प्लस क्यू है, ध्यान से समझना, ए का जो प्लस क्यू है ओ प्लस क्यू, बी का जो अंदर माइनस क्यू है, ध्यान से समझो। ए का प्लस क्यू है सरफेस में, ये बी है, ये प्लस क्यू के वजह से ये माइनस क्यू एक फोर्स के साथ बाइंड होके है, एंड ये प्लस क्यू फ्री है। तो ये क्या कोशिश करेगा, अर्थ से इलेक्ट्रॉन लाने की कोशिश करेगा। समझ रहे हो, अर्थ से इलेक्ट्रॉन लाने की कोशिश करेगा, एंड ये जो आउटर सरफेस है ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ये आउटर सरफेस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। बात समझ रहे हो। तो व्हेन वी connect the outer surface of B to earth, the body will attract some electrons from the ground and will neutralize the outer surface of B. समझ रहे हो, हाँ कि ना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आउटर सरफेस में और चार्ज नहीं रहेगा। अब जो पोटेंशियल ए में देगा, कौन देगा, देखो जब इसको अर्थिंग कर लेंगे, जिसको अर्थिंग करेंगे उसका पोटेंशियल 0 होगा। समझ रहे हो, है कि ना। तो जब देखो ये कब आया, जब अर्थिंग नहीं था। जब अर्थिंग करिए बी को, फिर हम ए को भी अर्थिंग करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। जब हम बी को अर्थिंग करेंगे, बी को अर्थिंग किए, बी का जो आउटर सरफेस में चार्ज था वो ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन आ गया, क्योंकि प्लस क्यू था, ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन आ गया, न्यूट्रलाइज हो गया। अब जो ए में पोटेंशियल देगा, कौन देगा, ये प्लस क्यू जो ए के ऊपर है, ये माइनस क्यू जो कि बी के अंदर इनर सरफेस में, वो भी देगा। तो द पोटेंशियल ए में कौन देगा, द पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू ऑन ए प्लस द पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू ऑन द इनर सरफेस ऑफ बी, एंड आउटर सरफेस में तो चार्ज है नहीं। समझ लो ना, आउटर सरफेस में तो चार्ज है ही नहीं रे भाई, देगा कौन, वो तो अर्थ के साथ मिलके बोल रहे मैं मजे में हूं। बात समझ लो ना, बात समझ रहे ना भाई, है कि ना। अब बताइए, क्लियर बात, कुछ समझ आ रहा है। अब देखो, अब यहां पे क्या फेल होगा,
पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू ऑन ए, हम ए में ही निकाल रहे हैं, तो 1/4πε0। ये कब? व्हेन बी द सरफेस बी इज अर्थ, ठीक है ना, अर्थिंग किया गया, ठीक है। ये कब हो रहा है? जब सरफेस बी को अर्थिंग किया जाए। तो ये क्या होगा ना, q/a प्लस 1/4πε0 माइनस q/b, हाँ कि ना, क्योंकि ये बी सरफेस में है, तो कितना आ जाएगा? तो भी इक्वल्स टू 1/4πε0 1/4πε0 q/a माइनस q/b। तो जब आप अर्थिंग कर लेते हो बी सरफेस को, पोटेंशियल क्या हो रहा है? घट जा रहा है। किसका? ना ए का। ना नहीं समझ रहे हो रे? बात समझ रहे हो ना? जब आप बी सरफेस को पोटेंशियल, जब बी सरफेस को अर्थिंग किए, ए का पोटेंशियल जीरो नहीं हुआ। मैं क्या बोला? जिसको अर्थिंग करेंगे उसका पोटेंशियल जीरो होगा। हम निकालेंगे, बी का निकालेंगे, जीरो आएगा। नहीं आ रहा है मतलब गलत है हमारा। बात समझ रहे हो ना? जिसको आप अर्थिंग करोगे उसका पोटेंशियल जीरो आना चाहिए। नहीं आ रहा है मतलब गलत है भाई, कुछ ना कुछ। हम ए को अर्थिंग किए कि, इसलिए ए का जीरो नहीं आया। जिसको अर्थिंग करेंगे उसका जीरो आएगा। बात समझ लो ना? द पोटेंशियल ऑफ दैट कंडक्टर इज जीरो व्हिच इज अर्थ, ठीक है ना? बात समझो। अब बी का पोटेंशियल निकालेंगे, तो ये कब हुआ? जब किसी को भी हम अर्थिंग नहीं किए थे। ये कब आया ए का पोटेंशियल? व्हेन द सरफेस बी इज अर्थ, हाँ कि ना, व्हेन द सरफेस बी इज कनेक्टेड टू अर्थ, ये आया था, ठीक है ना। अब बी का पोटेंशियल क्या आएगा? हाँ कि ना, बी का पोटेंशियल क्या आया? मैं यहां पे लिख लेता हूं, भी ए कितना आया ना, 1/4πε0 q/a माइनस q/b। ये कब आया? व्हेन द सरफेस बी इज अर्थ, ठीक है ना। तो ये आप क्लियर कर लूं मैं थोड़ा, ठीक है, ये मैं क्लियर कर लेता हूं थोड़ा सा, आप लिख लिए होंगे। फिर जब बी को कनेक्ट करेंगे, बी का पोटेंशियल क्या आएगा वो देखेंगे। बी का पोटेंशियल जीरो आता है कि नहीं? हम तब से बोल रहे चिल्ला चिल्ला के जीरो आएगा, जीरो आएगा, अभी नहीं आएगा तो, ठीक है ना। देखो अब व्हाट विल बी द पोटेंशियल ऑफ बी? ना बी को पोटेंशियल देगा कौन? ना बी को सेम जो जो चार्ज होंगे उसकी चारों तरफ वो देंगे ना। कौन कौन चार्ज है ना? ये प्लस क्यू है और एक ये माइनस क्यू है। सो द पोटेंशियल एट बी विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू ऑन ए एंड प्लस द पोटेंशियल ड्यू टू द माइनस क्यू ऑन द इनर सरफेस ऑफ बी, है कि ना। तो अब ये हो जाएगा बी, है कि ना। तो ये 1/4πε0 q/b माइनस 1/4πε0 q/b, ये भी। तो भी कितना आ जाएगा? जीरो आया ना, ये कट जाएगा। ये जो है ये वही है, आ गया कितना? जीरो। तो व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ बी? बी कनेक्टेड अर्थ को जब कनेक्ट नहीं हुआ था जीरो आ रहा था कि जब कनेक्ट नहीं हुआ था जीरो आ रहा था कि अब कनेक्ट हो गया जीरो आ गया कि नहीं? हाँ किनारे भाई, समझ रहे हो? प्रूफ आ गया ना। तो जो भी बॉडी को आप कनेक्ट करेंगे अर्थ के साथ उसका पोटेंशियल जीरो होगा। कोई भी बॉडी को, कोई भी कंडक्टर को आप, कोई भी कंडक्टर को अगर आप कनेक्ट किए होंगे अर्थ के साथ, देन द पोटेंशियल ऑफ दैट कंडक्टर मस्ट बी इक्वल टू जीरो। समझ रहे हो रे भाई? अब ये आ गया रे भाई, और क्या कर सकता हूं बताओ? प्रूफ दिखा दिया, ठीक है ना। तो ये मेरा देखो, जब मैं बी को अर्थिंग किया, बी ए का पोटेंशियल जीरो नहीं हुआ, बट ए का घट गया। ए का पोटेंशियल देखो घट गया, ये जो था ये वही नहीं है, ये कम है। हाँ कि ना रे भाई? ये कम है, देखो बात समझ लो। बट बी का पोटेंशियल क्या हो गया? पूरा जीरो हो गया, पूरा घट के जीरो हो गया। आप बोलो सर थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन कुछ है ना? सिर्फ मैथमेटिकल है ना, थ्योरेटिकल भी है। क्या है? देखो आपको बोला गया अगर दो बॉडी होंगे, बात समझो, दो बॉडी होंगे ए एंड बी। अभी हम बी को कनेक्ट किया ना अर्थ, ए को भी करेंगे। देखो ए को करेंगे तो ए का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। बी का क्या होगा छोड़ो, बी का जरूरी नहीं है। जिसको कनेक्ट करेंगे अर्थ के साथ उसका जीरो होगा। अब बोलो सर जिसका जो कनेक्ट नहीं है उसका भी जीरो आ गया। अरे आ गया मतलब आ गया, जरूरी नहीं है आएगा बोल के, आ सकता है, जरूरी नहीं है, ठीक है ना। लेट ए है बी, आप इसको कनेक्ट करेंगे, ये दोनों में चार्ज ट्रांसफर होगा। कब तक होगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। समझ? अब ये एक बॉडी है, ये ग्राउंड है, मैंने इसको कनेक्ट किया ग्राउंड के साथ, ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है। ग्राउंड का पोटेंशियल कितना? जीरो। जब मैं इसको कनेक्ट किया, दोनों में चार्ज ट्रांसफर होगा। किसके बीच? ये बॉडी के बीच एंड ग्राउंड के बीच चार्ज ट्रांसफर होगा। कब तक होगा?
जब तक ये बॉडी का पोटेंशियल ग्राउंड का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। ग्राउंड का पोटेंशियल क्या, जीरो, तो बॉडी का भी पोटेंशियल इक्वल होगा, मतलब कितना, जीरो। ना नहीं समझे बात, समझ रहे हो? चार्ज ट्रांसफर कब तक होगा, जब तक बॉडी का पोटेंशियल ग्राउंड का पोटेंशियल इक्वल हो जाता है। बट ग्राउंड का पोटेंशियल क्या है, हमेशा जीरो, तो बॉडी का भी पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। तो द बॉडी विच इज कनेक्टेड टू अर्थ, अल्टीमेटली द पोटेंशियल ऑफ द बॉडी विल बिकम जीरो, विच इज कनेक्टेड टू अर्थ। समझ रहे हो ना? अब हम क्या करेंगे, बात समझो। अब हम क्या करेंगे ना, ए को अर्थिंग कर लेंगे। अब हम बी को कर रहे थे, है ना? तो जब हम बी को कनेक्ट किए, वी बी क्या हो गया, जीरो, एंड वी ए हो गया ये। तो जब हम अर्थिंग नहीं किए थे, ये मेरा पोटेंशियल था, किसी को भी अर्थिंग नहीं किए थे, जब हम ए में चार्ज दिए थे। अब बोलो सर मैं बी में भी कुछ चार्ज, अरे दे सकते हो, जो करना है करो, कर सकते हो कुछ भी, ठीक है। हम जब न्यूमेरिकल सेक्शन करेंगे और भी अच्छे से आपको न्यूमेरिकल्स मिल जाएगा, अच्छा न्यूमेरिकल। देखो बात समझो, जब मैंने इसको कनेक्ट किया अर्थ के साथ, तो ये मेरा पोटेंशियल ए का घट गया, बी का पूरा जीरो हो गया। अब मैं क्या करूंगा, ये आप लिख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, ए को कनेक्ट कर देंगे अर्थ के साथ, ए को कनेक्ट कर देंगे अर्थ के साथ, बी का हटा देंगे, ठीक है। ये रहने देता हूं मैं, ये रहने देता हूं, हम बाद में कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहां पे लिख लेता हूं, ठीक है ना, यहां पे लिख लेता हूं, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, ए को कनेक्ट कर दिया अर्थ के साथ, अर्थिंग कर दिया। अब क्या होगा, ए को कनेक्ट कर दिया, अब बी में जो प्लस क्यू था वो तो रहेगा ना भाई। जब मैं अभी अर्थिंग हटा दिया हमने, ऐसे चार्ज होगा ना, ऐसे होगा ना, सब कुछ अरेंजमेंट मतलब इनिशियल वाला आ जाएगा ना, है ना, जब ये आया था इंडक्शन वगैरह हुआ होगा। अब मैंने तुरंत क्या किया, ए को अर्थिंग कर दिया, ठीक है। ए में चार्ज था प्लस क्यू। अब जब मैं अर्थिंग कर लिया, ए में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, ए चाहता था कि मुझे इलेक्ट्रॉन मिले, मैं लेके चला जाऊंगा, हाँ कि ना। तो जब इसको अर्थिंग हो गया, ए को क्या दिखा, रास्ता दिखा कि मेरे को इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से मैं ला सकता हूं, तो वो क्या करेगा, ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। तो ए में जो प्लस क्यू चार्ज था, जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से आएगा ओ प्लस क्यू को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ए में चार्ज क्या बचेगा, जीरो, है कि ना, ए में चार्ज क्या बचेगा। तो और बी में चार्ज इंडक्शन नहीं होगा। बात समझो, बात समझिएगा मैं। व्हेन वी कनेक्ट, बात समझिए, व्हेन वी कनेक्ट द बॉडी ए टू अर्थ, the electrons will flow from earth to the body A, to the body A, ठीक है ना, body A, as the body A has deficiency of electrons till the body A becomes neutral, हाँ कि ना रे। मतलब आफ्टर अर्थिंग, that means क्या हो जाएगा, that means after earthing the total charge on body A इक्वल टू जीरो। अगर ए में जीरो हो गया चार्ज, अगर ये ए में चार्ज जीरो हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आया, ए में चार्ज जीरो हो गया, तो बी का और इंडक्शन होके होगा कि ये माइनस ए प्लस के साथ मिल जाएगा, और ये इंडक्शन नहीं होगा। समझ रहे हो रे भाई, है कि ना। ये और चार्ज बी में भी नहीं आएगा। तो ए में चार्ज नहीं है, ए का चार्ज न्यूट्रल हो गया, बी में भी चार्ज इंड्यूस ही नहीं हुआ, तो ए को पोटेंशियल कौन देगा, कोई ही नहीं देगा ना, नहीं समझे। तो ए का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, चार्ज ही नहीं है, और चार्ज नहीं है तो कौन देगा पोटेंशियल, तो पोटेंशियल ऑफ ए जीरो हो जाएगा, और बी तो जीरो हो ही जाएगा, चार्ज है ही, चार्ज है कि कुछ चार्ज है ही नहीं। अब बी का पोटेंशियल जीरो होना नेसेसरी नहीं है, यहां पे हो रहा है।
बट जिसको कनेक्ट करेंगे अर्थ के साथ उसका पोटेंशियल जीरो होगा। तो मैंने आपको एक इलुस्ट्रेशन लेके बता दिया ये सारा चीजें। तो आप यहां से क्या समझे, द बॉडी विच इज कनेक्टेड टू अर्थ, ठीक है, द बॉडी विच इज कनेक्टेड टू अर्थ मस्ट हैव द पोटेंशियल इक्वल टू जीरो। ना नहीं समझ रहे हो, द बॉडी, द कंडक्टिंग बॉडी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, द कंडक्टिंग बॉडी विच इज कनेक्टेड टू अर्थ मस्ट बी एट जीरो पोटेंशियल, ठीक है ना। तो आप हमेशा याद रखिएगा, आपको कभी कभी चार्ज पूछेगा, हमेशा याद रखिए जो बॉडी को, बात समझिए, जो बॉडी को अर्थ के साथ कनेक्ट किया गया होगा उसका टोटल पोटेंशियल निकाल दीजिए, इक्वल टू जीरो कर दीजिए, आपको जो पूछा होगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ टेंशन मत लो इसका, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हमारा न्यूमेरिकल सेक्शन आ जाएगा इसका, ठीक है। तो हमें समझ आ गया भाई कि क्या हो रहा है क्या नहीं, क्या गेम चल रहा है इसमें, सब कुछ समझ आ गया ना भाई। तो कंडक्टिंग सेल का क्या है क्या नहीं हमें समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे, तो मैं आपको क्या बोला, कहीं पे भी एक कंडक्टिंग सेल को अगर हम कनेक्ट करेंगे अर्थ के साथ, देन उस कंडक्टिंग सेल का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो